नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, चुनाव बना मजबूरी या 3 बच्चे जरूरी। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के एक के बाद एक कई फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार की ओर से जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। इतना ही नहीं, कोर्ट में निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को भी चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन दोनों मामलों में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को चुनौती देते याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे उन्हें नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, जबकि पंचायतों में 27 सितंबर 2019 के बाद 3 बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब तक वो ग्रामीण इलाकों में आते थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने अब उनके ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ दिया है, जिससे वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करना है, उनके साथ अन्याय नजर आता है। सरकार के इस अधिनियम पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी ओर धामी सरकार की ओर से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से जिला पंचायतों में चुनाव कराने का कार्यक्रम शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जोड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की गई है। आपको बता दें कि किच्छा निवासी नईमुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगर पालिका एक्ट संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके 3 बच्चे होंगे उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, जबकि पंचायतों में 27 सितंबर 2019 के बाद 3 बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अब तक वे ग्रामीण इलाके में आते थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने अब उनके ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ दिया है, जिससे वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करना उनके साथ अन्याय है। सरकार के इस अधिनियम पर रोक लगाई जाए। ये था कि जो नगर निकायों में अर्हता है किसी उम्मीदवार के लिए, वो ये है कि उसका 2002 में जब संशोधन किया गया था अर्हता में, तो उसके 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए वर्ष 2003 की कट ऑफ डेट के बाद, जबकि पंचायतों में यही कट ऑफ डेट 2019 से, यानी कि 2019 से पूर्व जिनके 3 संतान हैं वो लोग चुनाव पंचायतों में लड़ सकते हैं, लेकिन नगर निकायों में नहीं लड़ सकते हैं, जबकि दोनों लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ है। इस मामले को चुनौती दी गई थी कि नगर निकायों का जो गठन है वो पंचायतों से ही होता है, इसलिए 2 तरह के कानून उसमें असंगत से हैं और असमानता प्रतीत कर रहे हैं, और जो उसका उद्देश्य है संविधान संशोधन का, उसका अधिनियम के संशोधन का, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक जनहित याचिका दायर की गई है उस पर एक जवाब मांगा है, और सरकार नियम के अनुसार जो है उसका उत्तर देगी। बाकी न्यायालय के द्वारा जो निर्देश होंगे, तो जैसा कि हम हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने किन परिस्थितियों में किया है, हमारी क्या मंशा है, इसको लेकर के सरकार जो है न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने वाली है, और मैं समझता हूँ कि न्यायालय भी उसके औचित्य को देखते हुए अपना निर्णय देंगे। नहीं, देखिए, 2 बच्चों का नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए सरकार ने क्या था, लेकिन इस पर लोग जो है कोर्ट गए हैं, अब न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। सरकार से जवाब मांगा था, आप इसे तर्कसंगत मानते हैं कि? देखिए, जब चाहे पंचायत राज अधिनियम हो चाहे नगर निकाय अधिनियम हो, उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि उस व्यवस्था के तहत जो है जनसंख्या पर एन कैन परसेंट जो किसी तरीके से नियंत्रण लगे, तो ये व्यवस्था की गई थी
कि भाई जो प्रतिनिधि चुना जाए वो उस प्रतिनिधि पर जो कुछ बंदिशें होनी चाहिए। अब उसके विरोध में लोग जो है न्यायालय गए हैं, वो न्यायालय निर्णय देगा। देखिए, जो सरकार ने ये नियम निकालते रहती है बीच बीच में, मुझे कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात की बू महसूस होती है। क्योंकि अगर सांसद के लिए, विधायक के लिए अगर ये नहीं है तो फिर सिर्फ मेयर, नगर निगम और नगर पंचायत और नगर वो जो पालिकाओं के में ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ जो 2003 में जो नियम बने थे और उसके बाद उस टाइम जो गांव में लोग आते थे, और आज अगर वो नगर पालिका और नगर निगम में आ जाते हैं तो उनको फिर 2019 के हिसाब से उनको लेना चाहिए, उन पे वो नियम लागू होना चाहिए, न कि 2003 वाला। उन पे जो 2019 से उन्होंने जो पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव, उनका वो नियम लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये पक्षपात महसूस होता है और एक बार इसमें जरूर न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसको एक ही रूप में, एक समान, एक उस धारा पे इसके लिए न्याय होना चाहिए। वहीं इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर जिला पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम बताने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से सरकार के इस आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि चुनाव नहीं होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। याचिका में सरकार के इस फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया है। वहीं विपक्ष भी अब सरकार के इस फैसले पर हमलावर हो गया है। सरकार का जो निर्णय है वो अव्यावहारिक निर्णय है। पंचायतों में ठीक है, आप प्रशासक बिठा सकते हैं, लेकिन समय रहते निर्णय लेना चाहिए था। कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप प्रशासक नियुक्त कर रहे हो। कहीं न कहीं सरकार की मंशा में खोट है, सरकार की नीयत में खोट है और वो अदालत में जाना ही था प्रकरण। जिस तरीके से आपने प्रशासकों की नियुक्ति की है, नियमों की अवहेलना करते हुए, अनदेखी करते हुए, सरकार सत्ता का धौंस दिखाते हुए आपने नियुक्तियाँ की हैं, तो निश्चित रूप से उसने अदालत में जाना ही जाना था और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को आपने प्रशासक बना दिया, आप ही की सरकार ने उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, आप ही सरकार ने उनको निलंबित करने का काम किया था, आज आप उन्हीं को प्रशासक बना दे रहे हो। तो सरकार का निर्णय जो है बड़ा व्यावहारिक निर्णय है और एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस निर्णय से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है, भ्रष्टाचारियों को पल्लवित और पोषित करने का काम सरकार ने किया है। इसी के तहत राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय पूर्व में लिया था। अभी राज्य सरकार ने एक बार पुनः इस पर मैटर पर विचार किया कि क्या क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान को भी निवर्तमान जो लोग हैं उनको प्रशासक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। चूँकि नियमों में जो संविधान हमारा अधिनियम है, अधिनियम 2016, उसमें इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि किसे बनाया जाएगा। तो इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन लोगों को जो रूटीन के कार्य हैं, दैनिक कार्यों को करने के लिए इनको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां निकाय आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। टीकम राठौड़ साहब हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेहमान हमारे साथ में आगे चर्चा में हिस्सा बनेंगे। लेकिन शुरुआत हम सतीश चंद्र जी फिलहाल उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले रुख कर लेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी का, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद जी, आवाज़ मिल रही है क्या आपको?
को आवाज मिल रही है? शांति प्रसाद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी नमस्कार। जी नमस्ते। बहुत स्वागत सर आपका भी। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। शुरुआत हम शांति प्रसाद जी के साथ में कर लेते हैं इस बार। शांति प्रसाद जी, देखिए धामी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, लगातार उनके ही चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी 3 बच्चों को लेकर जो ये नया नियम निकायों में सामने आया है, ये कितना ठीक है, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं? और कहते हैं ना कि कोई भी चीज तो उसके टर्म्स कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं। यहाँ तो चीजें बदल गई। आपने 2000 के बाद 2003 क्या किया, अभी जो पहले रूरल में आता था वो अर्बन में आने लगा एरिया। ये सब के चलते लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? गरिमा जी, जब ये नियम लाया गया था केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में, तब सरकारों ने इस पर ये दलील दी थी कि ये जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका है, इसलिए ये नियम लाया गया था। और ये विशुद्ध रूप से कानूनी विषय है, संवैधानिक विषय है। जब ये माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा है, पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इसी तरह की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां की एक सरकार को कहा कि अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो ये ठीक है। हरियाणा में भी ये सब हुआ था, यहाँ भी, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है। तो इस राज्य के विषय में राज्य को निर्णय लेना है कि वो क्या निर्णय लेती है। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, तो हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि सरकार उस पर क्या जवाब देती है। धामी सरकार के लगातार जितने फैसले हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से अधिक समय से निकाय चुनाव का कार्यकाल संपन्न हो गया। एक जनहित याचिका के माध्यम से लगातार सरकार को नोटिस इशू हो रहे हैं। अवमानना का नोटिस भी सरकार को गया है। उसके बावजूद बमुश्किल से सरकार अभी जो ओबीसी का आरक्षण है उसको अनंतिम सूची प्रकाशित कर पाई है। वो भी जब प्रवर समिति को गया था, प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर आई या नहीं, इसका मुझे अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब की तरफ से ये ऑर्डर हुआ और तब अनंतिम सूची जारी हुई। सरकार ने अनंतिम सूची जारी की और उसी अनंतिम सूची पे सरकार के ही माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। तो सरकार में बड़ा अंतर्द्वंद है। एक तरफ सरकार के हर फैसले ऑनरेबल हाईकोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके विधायक खुद ही आपस में उलझे पड़े हैं। दिलीप रावत जी तो खुद ही, अभी उनका बयान मैंने सुना, वो खुद ही एक निर्दलीय को कह रहे हैं कि ठीक है। इसी तरह छात्र संघ का चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, अब पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो गया, प्रशासक बिठाने का मामला हो, इन सब पर भी धामी सरकार के खिलाफ लोग याचिका में गए हुए हैं। और जो जिला पंचायत प्रशासक का मामला है, फिर प्रधान गणों का है, फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का मामला है, ये सारे मामले हैं, नीति नियम के मामले हैं। सरकार किस तरह से नियमों के विपरीत जाकर काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ऑनरेबल हाईकोर्ट की डांट और फटकार पड़ रही है। गरिमा जी, आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रकरण पर भी समय रहते सरकार को कोई सीधा आदेश जारी करना चाहिए था, या इसमें जो संशोधन है वो लाने चाहिए थे। अभी 2019 का जो एक संशोधन है वो तो है, लेकिन 2003 का क्या हुआ, इस पर सरकार को स्पष्ट रूप से निकाय पे और पंचायत पे बात ऑनरेबल हाईकोर्ट में कहनी है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर, आपका आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। सतीश जी, देखिए आपने कांग्रेस पार्टी को सुन लिया, बड़ा झटका धामी सरकार को लगा है। जो प्रशासक नियुक्ति हुई है उस पर भी सुनवाई हुई, अलग अलग मामले आपके कोर्ट में जा रहे हैं और हर फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी जा रही है। ऐसा क्यों कर रही है भला सरकार? देखिए गरिमा जी, जब पंचायतों के चुनाव हुए थे 2019 में, उसके जस्ट कुछ समय बाद कोरोना आ गया था। तो जनप्रतिनिधि, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि थे, उनका एक ही सरकार से मांग थी कि भाई आप हमारा कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें कार्य करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन वो संविधान में हो नहीं सकता था, तो सरकार ने हर पहलुओं पर उस पर सोच विचार किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो लेकिन अभी परिस्थितिवश ये कहानी हुई है कि अभी उनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो भी कंप्लीट हो गया है और इसी समय पे निकाय चुनाव की भी घोषणा हो गई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी परिस्थितिवश जो सरकार ने उनकी जो मांग थी और उनका जो अनुभव था, उस हिसाब से उनको प्रशासक नियुक्त किया है। देखिए गरिमा जी, होता क्या है
कि अगर इतनी सारी ग्राम पंचायतें हैं और इतने क्षेत्र पंचायत है, अगर उसमें एक ही अधिकारी को नियुक्त करके अगर हम सोचें कि उनमें उन क्षेत्रों में काम होगा या कार्य सुचारू रूप से चलेगा, वो हो नहीं सकता था। तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया, सरकार ने उन पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को स्वीकारा और उनके अनुभव के आधार पर उनको ही प्रशासक नियुक्त करा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो खुद ही दोगले रवैये के लिए जानी जाती है। आप खुद देखिए ना कि जब जिला पंचायतों को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायतों का, तो यही कांग्रेस थी जो सड़कों पे आ रही थी कि भाई आप दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो। अगर उसको लेके हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, अगर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को, ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को अगर सम्मान देने का कार्य करा है, तो इस पे भी इनको अब दुख हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये आप इस चीज को तो पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस का रवैया हर चीज में कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप ऑन स्क्रीन इस बात को बोलिए ना कि आप प्रशासक के खिलाफ हैं। जो पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जो प्रशासक नियुक्त करे हैं, आप उसके खिलाफ हैं। आप बोल के तो देखिए, आप ऑन स्क्रीन बताइए ना कि अगर आप उनके उस चीज के खिलाफ हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं गरिमा जी, और पूरे प्रदेश के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि देखिए, जो 3 बच्चों वाला सवाल है, वो जो उसका प्रावधान था 2003 में जो लाया गया था, 2003 से पूर्व के जो बच्चे हैं, जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे नगर निकायों के लिए, वो एनटी तिवारी जी की सरकार में 2004-5 में लाया गया था। तो उस हिसाब से जो 2003 से पूर्व के जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको इस चीज के लिए आहर्ता पाई गई है उनकी। और जो पंचायत राज एक्ट है, देखिए दोनों एक्ट अलग अलग है, आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। नगर निकाय एक्ट हो गया और पंचायत एक्ट हो गया, दोनों अलग अलग है। और हमारे प्रदेश में पंचायत राज एक्ट जो था वो उत्तर प्रदेश का चल रहा था। 2016 में कांग्रेस की सरकार ने ही पंचायत राज एक्ट में संशोधन करे, और उसके बाद उसमें कई कमियां थी। वो कमियों को दूर करने के लिए हमारी राज्य सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उस पर कार्य करा, और उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन थे वो किए गए। अब जो 2 से अधिक बच्चों का प्रावधान था 2019 में हमारी सरकार द्वारा डाला गया, लेकिन उसके पीछे भी एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए और जो हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, उनके एजुकेशन को लेके भी हर्ताएं तय की गई। वो इसीलिए तय की गई कि एक पंचायत का प्रतिनिधि जो हो, वो अगर पढ़ा लिखा हो, वो अगर स्वयं में जनसंख्या निरोधक कानून के लिए अगर कार्य कर रहा है, तो इसके लिए एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे क्षेत्र में, और पूरी पंचायत में एक अच्छे से कार्य होता है। तो इसके लिए अब इसमें कांग्रेस को इसमें क्या दुख है? अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अगर कोर्ट में चले भी गया है, तो हम इस चीज का सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने उस रीट को स्वीकार करा है। और लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो कोर्ट ने सरकार को समय दिया है, उस पर आप यकीन मानिए कि आने वाला जो कोर्ट का फैसला होगा, सरकार के जो फैसला है उसी पर ही मोहर होगी। मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूं, क्योंकि सरकार जो है, हमारी डबल इंजन की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, इस प्रदेश के हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए सोच रही है और आगे भी सोचते रहेगी। कांग्रेस ने तो हर चीज में नकारात्मक राजनीति करने का स्वभाव बना लिया है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि इस चीज में डिबेट, अगर कांग्रेस के पास मुद्दा होता तो आज इस चीज पर डिबेट नहीं हो रही होती, और भी मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस बस आरक्षण, कांग्रेस बस हाईकोर्ट में मुद्दा चले गया, उसी पर डिबेट करना चाहती है। तो अब इसमें आप पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, इसका जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस को करारा तमाचे की तरह इनके गाल पर पड़ने वाला आने वाले चुनावों में। ठीक है, चलिए टीकम सिंह राठौड़ साहब का रुख कर लेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका भी टीकम जी। लगातार धामी सरकार के जो फैसले सामने आ रहे हैं, इन पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये कहीं ना कहीं धामी सरकार के लिए ही एक बड़ा झटका निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो 3 बच्चों वाला मामला सामने आया है, निकाय को लेकर पहले ही कम सवाल उठ रहे थे क्या, जो अब इस पर भी विवाद शुरू हो गया है, और ये कितना ठीक है? जी, जो निकाय को लेकर जो आज बात हो रही है, ये एक्ट 2003 में इसमें संशोधन हुआ था और 2003 में ये लागू किया गया था। ये नगर निकाय के लिए केवल बना हुआ है, और जो पंचायतों का है, पंचायतों में जो संशोधन हुआ, ये हाई कोर्ट ने भी, नैनीताल हाई कोर्ट ने भी कहा था, इसमें अपना जजमेंट दिया उन्होंने 25 जुलाई 2019 को।
तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो 2019 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं वो अभ्यर्थी योग्य माना जाएगा, और जो 2019 जुलाई के बाद जिनके 3 बच्चे हुए हैं वो अयोग्य माना जाएगा। ये उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है। तो सरकार का तो मुझे इसमें कोई रोल नहीं लग रहा है। ये एक्टों के तहत बात हो रही है और नगर पालिका का भी एक्ट के तहत बात हो रही है। तो इसमें सीधी सीधी जो न्यायपालिका की जो बात आती है, न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम तो कार्यपालिका की बात करना चाहते हैं। कार्यपालिका अपना काम क्यों नहीं कर रही है ठीक से? आप बनाए हैं ना, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, तो आप जब विधानसभा के पटल पर लाओगे तभी तो इसमें संशोधन होंगे। न्यायपालिका तो अपना काम करेगी ना, जब आप उनको कानून बना के देंगी तो उसका अनुपालन करेगी। आप अनुपालन करने के लिए कोई काम करना नहीं चाहती, और जब आप एन वक्त पे जब इलेक्शन आता है तो उस समय आप ये बात करना चाहते हैं कि हम इसमें ये संशोधन करना चाहते हैं। तो क्या उस समय ये उचित है? ये उचित है उस समय? ये तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को अपना काम करने दें और कार्यपालिका अपना काम करे। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग जो सरकारों के बीच में है वो सीधे सीधे देखने को मिल रही है, ताकि ये जो सही रूप से जो कानून आते हैं ये नहीं देख पा रही है सरकारें। तो इसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक इसमें संशोधनों की जरूरत है और कार्यपालिका में काम करने की जरूरत है। वो पटल पर बिल लाएं, और ये संशोधनों की जो ये दोनों उसमें जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं 2003 में 3 बच्चों का हमारे ऊपर लागू हो रहा है, और कोई कह रहा है कि 2019 में हमारे ऊपर ये लागू हो रहा है। तो वाकई में अंडरस्टैंडिंग तो इसमें बिगड़ रही है, लेकिन न्यायपालिका उसमें क्या सोचती है? और ये काम तो कार्यपालिका का है ना। कार्यपालिका अपना इसमें विचार मंथन करें, विधानसभा के अंदर भी विचार मंथन करें, लोकसभा के अंदर कुछ ऐसी बात आती है लोकसभा के अंदर भी विचार मंथन करें, तो ये न्यायपालिका की तरफ ये शुद्धिकरण के रूप में जाएगा, तो वो न्यायपालिका उसका अनुपालन करवाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर और अलग अलग नियम जो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए अरुण शर्मा जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, निकाय चुनावों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। धामी सरकार ने जितनी भी चीज़ें की उसमें झटके फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से भी मिले और प्रशासक नियुक्ति पर भी सुनवाई हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं धामी सरकार को ही सुनना पड़ा है। अभी ये 3 बच्चों वाले मसले पर आप क्या कुछ कहेंगे? विरोध कहीं जो एक तरफ आरक्षण को लेकर निकाय चुनावों में था और अब ये नया मुद्दा आ गया है। हर दिन अगर हम देखें तो बीजेपी के साथ कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए गरिमा, 4 चुनावों की हम लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, चाहे उसमें सहकारिता चुनाव हो, चाहे छात्र संघ चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय हो या त्रिस्तरीय पंचायत, बहुत दिनों से ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बार बार यही आती है कि पहली बात तो चुनाव टल रहे हैं। अब आज की तारीख में हम ये 3 बच्चों वाले मामले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि छात्र संघ चुनाव और सहकारिता चुनाव भी इस प्रदेश में पेंडिंग है। अब ये 3 बच्चों वाला मसला आ गया। देखिए, कानून पूरे राज्य के लिए एक समान होता है, वो चाहे पंचायत हो या निकाय हो, कानून एक ही होगा। अब जो कानून की धाराएं हैं वो अलग अलग नहीं हो सकती। ये ठीक है कि बहुत से कारणों से जो नगर निकाय हैं इनके क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, और बढ़ने से क्या हुआ, वो जो ग्रामीण वाला इलाका है वो धीरे धीरे स्थानीय निकाय में शामिल हो गया। तो जो लोग वहां से जिला पंचायत, बीडीसी, ग्राम प्रधान या सभासद थे, उन सबका एरिया अब स्थानीय निकाय में आ गया। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में निकायों की संख्या में भी और निकायों के क्षेत्रफल में भी लगातार वृद्धि हुई, वो अलग विषय है कि उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में भू कानून है वो अलग हो जाता है, स्थानीय निकाय क्षेत्र में अलग हो जाता है। वो भी एक मुद्दा है जिस पर हम पहले कर चुके हैं चर्चा, कि स्थानीय निकाय में कोई बंदिश नहीं है जमीन खरीदने की जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो वो भी एक उसका पार्ट माना जा रहा है कि सरकार ने उन भू माफियाओं को कहीं ना कहीं छूट देते हुए उन ग्रामीण क्षेत्रों को
नगर निकायों में शामिल किया, जिससे वो जमीन की जो सीलिंग है उसकी सीमा खत्म हो जाए। वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि जब ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय निकायों में शामिल हो गए, शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गए, तो वहां से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लोग थे वो भी उस इलाके में आ गए और उनके जो ग्रामीण क्षेत्रों के हक थे वो खत्म हो गए। अब उन्हें नए सिरे से शहरी निकायों में अपनी तैयारी करनी पड़ी और वहां दो जगह दो कानून होने से उनके पास दिक्कत आएगी। ये सही बात है और इसीलिए जब भी कोई विसंगति सामने आती है तो कोई ना कोई पक्ष कानून की शरण लेता है, कोर्ट की शरण लेता है और इसीलिए मुद्दा कोर्ट के संज्ञान में आया और कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि क्यों इस तरह की विसंगति रखी गई है कि स्थानीय निकाय में कुछ और ग्राम पंचायतों में कुछ और कोर्ट ने जो टाइम दिया है, मुझे लगता है उस टाइम से पहले तो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो लेंगे। जो तैयारी सरकार की चल रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि 22 या 23 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, जो तेजी सरकारी स्तर पर दिख रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है, जब जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसमें सरकार ने छूट दे दी कि 3 बच्चों की भी छूट होती है, अगर दूसरा जुड़वा होता है दूसरे बच्चे तो वो एक इकाई माना जाएगा, मतलब वो 2 बच्चे माने जाएंगे, तो उनको छूट दे दी। वो बाद में है चुनाव, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है स्थानीय निकाय चुनाव जो कोर्ट ने समय दी है वो निमट जाएंगे। तो ये मुद्दा अभी लंबा खींचेगा और मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों ने ये अपील दायर की है कोर्ट में, कहीं ना कहीं वो चुनाव जब तक निर्णय नहीं हो जाता कोर्ट का, चुनाव रुकवाने की भी बात करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए 6 सप्ताह में जवाब की हिदायत भी सरकार को दे दी गई है। अब क्या जवाब आता है ये अपने आप में बड़ी बात होगी। हाँ जी, शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। गरिमा जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र छोटे भाई ने कुछ सवाल उठाए, मैं उनका सीधा सीधा जवाब देता हूँ। एक्चुअल में जब 27 सितंबर 2019 पंचायत राज अधिनियम 2016 का जो है उसमें एक अमेंडमेंट है 27 सितंबर 2019 के बाद, जिसके 3 बच्चे होंगे उसको ये चुनाव से रोक दिया जाएगा। ये 2000 नगर निकाय में ये 2003 है और इसका जो सेक्शन 3 है इसी को चैलेंज किया गया है। तो ये हमारा राज्य का विषय है, इसमें आप संशोधन कर सकते थे। और जब भी कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सबसे पहले जो उच्च और उच्चतम न्यायालय होते हैं, आर्टिकल 226 में जब ये जनहित याचिका लगी होगी तो ऑनरेबल बेंच के सामने ये विधिक सवाल होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका जो भाग 3 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, क्या उन अनुच्छेदों को छेड़ा तो नहीं गया है? जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस कानून को बनाने से पहले क्या उस पर कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? अर्थात उसका आर्टिकल 14 जो कहता है कि विधि के समक्ष समता की जहां बात होती तो वहां सबके लिए होना चाहिए, केवल पंचायतों के लिए नहीं, मगर नगर निकाय के लिए भी होना चाहिए, वहीं विधानसभा के लिए भी होना चाहिए, लोकसभा के लिए भी होना चाहिए, हर तरह के निर्वाचन के लिए होना चाहिए। लेकिन वही संविधान में ये व्यवस्था है, आर्टिकल 19 अगर आप देखेंगे तो उसमें सरकार युक्त निर्बंधन ला सकती है। तो जो मुझे लगता है कि सरकार ने एक जन पक्ष को देखते हुए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है उस मसले को देखते हुए ये लाया होगा। तो जब 2019 पंचायत में कट ऑफ डेट हो सकती है तो लोगों का मानना यह है कि भाई यहाँ भी तो ये कट ऑफ डेट करते, आप इसमें संशोधन कर देते, 2016 के बाद तो आप ही की सरकार है तो यहाँ भी संशोधन कर देते। तो ये शायद लोगों की डिमांड है, जो याचिकाकर्ता होंगे ये उनकी मांग रही होगी, जो मैं समझ पाया। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से करेंगे। आगे बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सतीश चंद्र जी का रुख कर लेंगे। सतीश जी, चुनावों को पहले ही इतना संकट में डाल दिया गया, अलग अलग चुनाव, हम तो चर्चा लगातार कर रहे हैं, निकाय, पंचायत, छात्र संघ, ये सब चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं। आपकी ओर से प्रशासकों को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वैसे ही चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अब हर एक दिन एक नया विवाद छिड़ता जा रहा है और वो सरकार के लिहाज से ही है। ये क्यों हो रहा है भला? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और हमारी सरकार ने सभी को स्वतंत्र करा हुआ है, कोर्ट भी स्वतंत्र है, कोर्ट में जाने के लिए लोग भी स्वतंत्र हैं और अपनी बात रखने के लिए भी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका मतलब मैं ये थोड़ी है कि कांग्रेस का वो सरकार जमाना कुछ याद दिलाना करेगी। चाहता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी जी। हो जाता है कि सरकार कुछ भी करने लग जाएगी। स्वतंत्रता है लेकिन गरिमा जी, मेरी कुछ बात नैतिकता भी है। मुझे भी बोलने दीजिए जरा। हाँ मैं सर, बोल- बिल्कुल, मैं अपनी बात जोड़ रही थी, आप पूरा वक्त आपको देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सभी लोगों को स्वतंत्र अधिकार है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं जनता के हित के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार में इमरजेंसी लागू हो जाती है पूरे देश में, आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके समय में तो कोर्ट जाने से भी लोग डरते थे, जज अपना डिसीजन देने से डरते थे। तो आज अगर इस मुद्दे को लेके कोई अगर पक्ष कोर्ट में गया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। कोर्ट के जो आदेश आएगा उसके हिसाब से अमेंडमेंट हमारी सरकार करेगी जनहित के लिए, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो उनका विकास होते रहे, उन पे सदा ध्यान दिया जाता रहे। इसलिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रशासकों की नियुक्ति करी है, और वो जो इसके एवज में अगर अधिकारी को नियुक्त करते हैं एज ए प्रशासक, तो उतनी ग्राम पंचायतें, उतनी क्षेत्र पंचायतों को संभालना उस एक अधिकारी के लिए मुश्किल होता और उसका अनुभव भी उस लेवल का नहीं होता। तो जो हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो उनका अनुभव है उसको हमारी सरकार ने यूटिलाइज करने का फैसला किया है, और उनको जो प्रशासक के तौर पे नियुक्त करा हुआ है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास के लिए हितकारी होगा। और आप यकीन मानिए, कोर्ट का जो आदेश आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार के जो डिसीजन है उसके अनुरूप ही आएगा, और उससे सरकार का जो कार्य क्षमता है उस क्षेत्र में कार्य करने की वो बढ़ेगी निश्चित तौर पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन सर कुछ चीजें बहुत मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने बोली। अरुण जी, नहीं लगता कि नैतिकता भी बनती है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कांग्रेस पार्टी को विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, और सत्ता पक्ष भी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन नैतिकता बहुत बड़ी बात होती है। अरुण जी, लग रहा है कि उसकी कमी है। सतीश जी, आप बोल चुके, कुछ कहना चाहते हैं तो आप, मैं अभी और सुन लूं आपको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी पहले तो अपना पक्ष क्लियर करे कि वो कांग्रेस हाँ क्या विरोध में है, उनके पक्ष में है या विरोध में है। तो ये कांग्रेस नहीं पार्टी सर, आप कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर जितना पूछ रहे हैं सवाल, क्या पहले अपनी चीजों पर जवाब नहीं देना चाहिए था आपको? पहले तो जवाबदेही बनती है आपकी, मुझे लगता है, उसके बाद आप कांग्रेस के स्टैंड को लेकर पूछिए। और कांग्रेस तो आपसे पूछ रही है सर चुनाव क्यों नहीं कराए, आरक्षण पर सिर्फ कांग्रेस ही थोड़ी पूछ रही है, आपके अपने मंत्रियों ने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। इतनी आपकी फैसले सब कोर्ट में है, कोर्ट से फटकार आपको लग रही है, तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए। आप ये थोड़ी कहेंगे कि ये तो एक प्रोसेस के तहत हो रहा है। ठीक है, प्रोसीजर तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन कुछ चीजें नैतिकता के आधार पर भी उनसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अरुण जी, वो कमी दिख रही है क्या? बिल्कुल, देखिए गरिमा, जब हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो बाकी जितने पैनलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा आदमी उस दिन गैरसैंण में था या नहीं था, लेकिन ये जो मुद्दा था ओबीसी का, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ही नहीं उठाया था। मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली और प्रीतम पंवार, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के लोग तो सदन में थे ही नहीं, और उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि किसी और प्रदेश का जो ओबीसी है वो उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता, और उसी विरोध को देखते हुए ये मुद्दा प्रवर समिति को भेजा गया। अब एक अद्भुत चीज हो रही है, जो आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की है सरकार ने, उसमें ऊपर की पद पर जो मेयर का पद है, अध्यक्ष का पद है, उस पर तो आरक्षण लागू हुआ, लेकिन नीचे जो सभासदों के पद है वो पिछले आरक्षण के अनुसार एज इट इज है। ये समझ नहीं आया, बिल्कुल ये समझ नहीं यार, ये भारी विसंगति है, ये समझ नहीं आ रहा, ये किसी को भी नहीं आ रहा, जो राजनीतिक पंडित है उन्हें भी नहीं आ रहा, सरकार के लोग हैं उन्हें भी नहीं आ रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं महंत दिलीप रावत और मुन्ना सिंह चौहान ने अपना कर विरोध दर्ज किया
और उसके बाद महेंद्र प्रसाद भट्ट जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें कल कहना पड़ा कि किसी को भी अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम में कहे, ओपन ना कहे, मीडिया के सामने ना कहे। तो ये स्थिति सामने है। कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण का जिन्न है, ये पार्टी के लोगों को भी सता रहा है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट ध्वस्त हो गए हैं कई जगह। और इसलिए ये देखिए, ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, और ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा कि आखिर पंचायतों में अलग तरीके का मामला और निकायों में अलग तरीके का मामला कैसे हो सकता है। एक ही राज्य में दो कानून, नागरिक तो इसी राज्य के हैं, इसी देश के हैं, या वो पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं। अगर वो इसी राज्य के नागरिक हैं तो उनके लिए एक कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून क्यों है? वहां 2 बच्चों की सीमा, वहां 3 बच्चों की सीमा, ऐसा क्यों? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों से ज्यादा भाजपा को इसकी चिंता ज्यादा होगी कि ये कल कहीं ना कहीं ये सारे मामले उनके गले पड़ेंगे। किसने किए, क्या किए, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपकी सरकार है, ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार आपकी, जिम्मेदार आपको। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। सतीश जी, आपने जो बातें कही, देखिए वही है ना कि स्वीकार इसलिए कम हो पा रही हैं क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने अपना पूरा काम कर दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल बातें भी तो कह रहे हैं कि अब शुरू हुई हैं। निकायों को लेकर तो कितनी देर में स्थिति साफ हुई, रास्ता साफ हुआ, और उसके बाद अब उस पर विवाद, रोज हर दिन एक नया विवाद आ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। टीकम राठौर जी के पास में जाएंगे। टीकम जी, ये जो 3 बच्चों वाली बात सामने आई है, इस पर बहुत बड़ा विरोध सामने आ रहा है। ये क्या लोगों के साथ धोखा नहीं है, अन्याय नहीं है? खासतौर पर जो लोग एक लंबे वक्त से तैयारी करते हैं, निकायों में उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी, अचानक से जो टर्म्स कंडीशंस थी वो बदल जाती हैं। देखिए गरिमा जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नियम बने हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें विधानसभा में संशोधन करके इसको एकमत कर सकती थी, इसको एक कट ऑफ डेट बना सकती थी दोनों नियमों की, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई उसमें विधान लेके ये आई नहीं विधानसभा के अंदर। तो इसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं, ये प्रशासकों की बार बार बात कर रहे हैं सतीश जी भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो 243 डॉ है, 243 डॉ में जैसे अभी अरुण जी ने भी बात की कि प्रवृत्त, जब प्रवृत्त बनता है, प्रवृत्त तब बनता है जब इनका 5 साल का जो कार्यकाल था, ये समय जब खत्म होने वाला होता है, तो इसको ये प्रवृत्ति इनको उससे पहले ही चर्चा करनी थी। और ये जो आरक्षण का जो निर्धारण था, ये उससे पहले इनको तय करना पड़ता है। किसी भी पार्टी को ये तय करना पड़ता है कि हम आरक्षण की जो रूपरेखा है वो बना चुके हैं, जैसा प्रेमचंद अग्रवाल जी खुद तय कर चुके थे और बोला है उन्होंने अपने वक्तव्यों में। लेकिन ये कहीं धोखा है, उन्होंने ये चीजें नहीं कर रखी थी और परिवृत्त को इन्होंने धोखे से लाए। ये इसमें भी एक प्रावधान है कि ये जब बहस होती है, बहस एक जो शेड्यूल ट्राइब और अन्य व्यक्तियों के बीच में इसमें विधानसभा के अंदर बहस होती है, ये 243 डॉ में खुल के लिखा हुआ है, आप संविधान में पढ़ सकते हैं, तभी ये प्रवृत्त बनता है। तो ये तैयार नहीं थे, और जिस प्रकार से ये आज कह रहे हैं प्रशासक हमने सही रूप से नियुक्त कर रखे हैं, आप प्रशासक नियुक्त तब कर सकते थे यदि आपका जो ये आरक्षण का जो निर्धारण था ये अपने कार्यकाल में पहले हो जाता। आप प्रवृत्त को इसलिए आगे ले गए कि आपको 1 वर्ष का ग्रेस पीरियड खींचना था, और आपके पास ना तो कोई रूपरेखा आरक्षण की थी। यदि नियम भी ये कहता है, संविधान ये कहता है कि आरक्षण यदि आपके पास निर्धारण था तो उसमें 1 महीने की जो वो आपकी आचार संहिता आती है, वो उससे ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो कानूनी इफेक्ट है उसमें ये केवल 1 महीने का टाइम होता है, फिर आचार संहिता हो जाती, कहीं नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए आरक्षण को पहले तय किया जाता है और उसमें कोर्ट एफिडेविट, मतलब अपनी सुविधा के लिहाज से चीजें हुई है ना। बिल्कुल, इन्होंने ये कोई आरक्षण तय नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है। शांति प्रसाद जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। शांति प्रसाद जी, अभी कांग्रेस के स्टैंड को लेकर सतीश चंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि वो साथ में खड़े भी हैं कि नहीं, उसको लेकर अगर आप स्थिति साफ करना चाहें जल्दी से, कम शब्दों में। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है। अभी इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आया, देखा तो 2029 से पहले तो कोई चुनाव ही नहीं होगा।
और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है जनगणना। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार में नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, तब से कोई जनगणना ये लोग नहीं करवा। जनगणना होनी चाहिए थी। जनगणना के जब डाटा आ जाते तो सब चीजें स्पष्ट हो जाती। आज बेस था जनगणना। जब जनगणना नहीं आई, और अभी विद्वान पत्रकार आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आपने तो मेयर और अध्यक्षों पर तो लागू कर दिया और बाकियों पर आप पुराना रखेंगे, तो ऐसे कैसे हो? ये डिस्क्रिमिनेटी है ना। आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। और सतीश जी बार बार प्रशासक की बात कर रहे थे कि हम समर्थन में या खिलाफ में। अरे हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि आप चुनाव नहीं करवा पाए 1 साल से। ना पंचायत का करवा पाए आप चुनाव, ना निकाय का, ना शासन का, ना सहकारिता का। और जिन अध्यक्ष जिला पंचायतों के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के लंबे लंबे चिट्ठे देते थे, चाहे वो रजनी भंडारी का मामला हो या अन्य के मामले हो, उन्हीं को आप प्रशासक बिठा रहे हैं। तो अब हम क्या समझे, बताइए ना। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप बताइए आप चुनाव क्यों नहीं करवा पाए? 1 साल 25-30 दिन हो गया निकाय चुनाव के कार्यकाल को खत्म हुए, अभी तक आप अधिसूचना जारी नहीं कर पाए निकाय चुनाव की। और अधिसूचना जारी करने से पहले लोग कोर्ट चले गए। अभी कोर्ट में जवाब देने पड़ेंगे आपको। पहले आप अवमानना का नोटिस ऑनरेबल हाई कोर्ट का झेल रहे हैं। कितने नोटिस आप झेलेंगे? सारे मामले तो आपके कोर्ट में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम अनुशासन की पार्टी है, कल इनके 20 सांसद नदारद रहे लोकसभा से वोटिंग के दौरान। यहाँ भी इनके विधायकों में सिर्फ फुटबॉल हो रही है। इनके अध्यक्ष अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान, दिलीप रावत और इन सब के भी। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव आते आते सिर्फ फुटबॉल होना तय है। इनके यहाँ आप चलिए कम से कम निकाय चुनाव को लेकर ये स्थिति तो साफ करें कि आखिर कब हो रहे हैं। अभी भी औपचारिक रूप से यहाँ पर कोई भी घोषणा नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका शांति प्रसाद जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से स्थिति अब तक साफ नहीं की गई और इसके साथ ही अब निकाय के साथ साथ रोज एक नया विवाद भी जुड़ता जा रहा है। दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।